हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लाई थी इडली बनाने वाला सांचा। हम नया लेके आए थे मार्केट से क्योंकि हमारे पास नहीं था। तो मेरी बेटी तो खुश हो गई थी क्योंकि उसको इडली खाना था। तो मैंने रात को ही चावल और उड़द का दाल भिगो के रख दिया था क्योंकि फूल जाएगा तो अच्छे से पीसेगा। तो मैंने रात को ही गीला करने के लिए रख दिया था उसको, और फिर सुबह में धो के अच्छे से उड़द के दाल को क्या है ना उसका छिलका, क्योंकि ये गांव का दाल मैं लेके आई थी अपने, तो उसमें छिलका रहता है। तो उसको धो के और उसका छिलका अच्छे से बाहर कर दी। फिर चावल को धो के और मैं पीस रही थी अच्छे से पीस के, और इस बर्तन में रखना था मुझे क्योंकि इसको ना फिर चावल पीस के और उसके बाद उसी में उड़द का दाल भी मिला दी। और मैंने इसको इनो डाल के और बहुत टाइम तक रखा था। और ये हमारा सांचा है जो हम इडली सांचा लेके आए थे, और इडली कुकर भी बोलते हैं। तो इसमें इनो मिला के और अच्छे से फेंट लिया था मैंने, मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी मेरे घर के पास ना थोड़ा सा गार्डनिंग है, तो मुझे लगा वहाँ कड़ी पत्ता होगा, बट नहीं था। फिर मैं वापस आ गई। फिर अंकल आए थे सब्जी वाले, तो उनसे लिया था मैंने कड़ी पत्ता। तो इसके बाद मैं प्याज व्याज काट के सांभर बना रही थी और उसको फूलने के लिए रख दी थी। तो मैंने सांभर के लिए प्याज लहसुन और राई वही सब डाल दिया था। उसके बाद मैंने कद्दू को काट के डाल दिया, कद्दू यानी कोहड़ा। फिर टमाटर ऐड कर दी और उसके बाद मसाला ऐड कर दी, और सांभर मसाला भी ऐड कर दी थी, और हल्का सा गरम मसाला, और उसमें चना का दाल डाल के और अच्छे से चला के, और फिर उसके बाद ढक दी थी पकने के लिए। और पक रहा था वो जब तक, तो मैं इडली सांचा को मतलब हमारा जो इडली का मैं बनाने के लिए रेडी की थी ना स्टेपिंग, वो तैयार हो गया था। तो मैं इडली के सांचे में पानी डाल रही थी क्योंकि नीचे हमें भाप देने के लिए पानी तो डालना पड़ता है। फिर इसके बाद मैंने इसमें तेल लगाया हल्का सा सब ढक्कन में, उसके ऊपर रखने वाले में जिसमें इडली हमें बनाना है। फिर उसके बाद मैं डाल रही थी। तो देखिए ये अच्छे से हो गया। तो मैं इनो डाली थी इसीलिए क्योंकि हमें जल्दी से वो करना था, ज़्यादा हो गया तो मैं उसको कम कर रही थी क्योंकि छोटा बर्तन था ना, तो एक कच्छुल नहीं आ रहा था, आधा ही आ पा रहा था। तो फिर मैं अच्छे से डाल के और रख रही थी। आधा आधा कड़छुल आ रहा था तो बना रही थी। और फिर इधर इसको उसी में रख दी सांचे के अंदर। जितना भी सेट था, मतलब इसमें 4 सेट था, तो चारों सेट में डाल के और अच्छे से सेट को रख दी उसके ऊपर। और फिर देखिए ये हो गया। तो फिर मैं ढक्कन लगा दी, पैक कर दी। और इसके बाद हमारा सांभर तो बन चुका था, तो मैं इडली को रख दी थी गरम होने के लिए, क्योंकि जब तक उसमें भाप आएगा तब तक वो गर्म हो रहा है। शगुन बोलती है मम्मा मुझे दिखाओ ना पहले कैसे बनाई हो। फिर मैं शगुन को दिखाई तो बोली वाह मम्मा जल्दी पकेगा ना तो मैं खाऊंगी। कितना खुश थी ना, मतलब बहुत एक्साइटेड थी। फिर मैं इधर नारियल को काट ली थी, छीली नहीं थी मैं, बहुत लोग छील के करते हैं लेकिन मैं छीली नहीं थी क्योंकि मुझे नारियल का चटनी भी बनाना था। और मेरी शगुन को तो बहुत टेस्टी लगता है नारियल का चटनी, तो उसी के साथ खाती इसीलिए मैं बनाई थी। उसके बाद मैं पीस रही थी, फिर अच्छे से पीस आ गया नारियल, तो साइड में रख दी। उसके बाद सांभर मेरा बन चुका था, ये देखिए खोल रही हूँ मैं कि कैसे पका हुआ है। तो इतने अच्छे से पका था ना कि अच्छा लग रहा था देख के। और फिर उसके बाद मेरा इडली भी इधर रेडी हो गया था। खोल रही थी मैं, देख रही थी कि पक गया कि नहीं, बीच बीच में देखना पड़ता है। तो मैंने 2 बार तो ऑलरेडी देख लिया था, एक बार लास्ट था जिसमें पक चुका था, तो मैं उसको निकाल रही थी कि अब निकालती हूँ। और फिर देखिए बाहर करके उसके बाद निकाल ली सारा सांचा बाहर करके। थोड़ा बहुत पानी आ गया था तो उसको निकाल रही थी, 2 मिनट के लिए ठंडा करके बाहर निकालना था ना। 2 मिनट में क्या है ना अच्छे से निकल जाता है, सांचे से बाहर आ जाता है। फिर इसके बाद मैं इधर कढ़ाई रख के तेल डाल दी और इसमें लहसुन और राई डाल के, और फिर इधर मिर्ची बस नहीं डाली थी और हींग डाल दी थी, हींग पाउडर। उसके बाद कढ़ी पत्ता डाल के और पक गया था। तो मैं इधर नारियल का वो डाल रही थी क्योंकि नारियल चटनी बनाना था, तो मैंने नारियल पिसा हुआ डाल दिया उसमें। और फिर ये बन गया हमारा नारियल का चटनी। थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने पानी डाल दिया। अब ये चलते हैं लेके शगुन को देने के लिए। तो मैं निकाल के ले जा रही थी क्योंकि उसके लिए बिना मिर्ची का मैंने बनाया था सांभर भी और चटनी भी। तो बाद में मैंने मिर्ची डाला था क्योंकि पहले मैं शगुन के लिए निकाल लेती हूँ बिना मिर्ची का, उसके बाद मिर्ची डालती हूँ। मेरी बेटी को मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो खाती नहीं है। इसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला आप भी खाओ कैसा बना है बताओ मुझे। तो वो भी शगुन के साथ खा रहे थे, बोले बहुत मस्त बना है, बहुत मस्त टेस्टी टेस्टी था। क्योंकि घर का इडली बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी ट्राई करना और बताना। मेरी बहन भी खाई, उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग बताना ज़रूर कैसा लगा हमारा वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।